हेलो बच्चों। देखो ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस में 22 जैन को। लेट फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू 7 10 टू द पावर 8x प्लस 7 10 टू द पावर 6x माइनस 3 10 4x माइनस 3 10 स्क्वायर x एंड I1 इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 एफ एक्स डी एक्स एंड I2 इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 x एफ एक्स डी एक्स। देन हमें इस 7 I1 प्लस 12 I2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले I1 को सोल्व करना है, देन I2 को सोल्व करना है और उनकी वैल्यू यहां रखनी है। और I1 के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी? fx की वैल्यू चाहिएगी। तो fx कितना होगा ये देखिए, 7 10 टू दी पावर 8x प्लस 7 10 टू दी पावर 6x माइनस 3 10 टू दी पावर 4x माइनस 3 10 स्क्वायर x। इसमें 7 10 टू दी पावर 6x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 3, इसमें भी 10 स्क्वायर x कॉमन आ रहा है तो ले लो 10 स्क्वायर x प्लस 1। देखो 10 स्क्वायर x प्लस 1 इस पूरे पार्ट का फॉर्मूला बनता है sec स्क्वायर x। सिमिलरली यहां भी ये बन रहा है, इस पूरे पार्ट को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तो दोनों में sec स्क्वायर x बन रहा है, कॉमन ले लें तो पार्ट हमारे पास बना 10 टू दी पावर 6x माइनस 3 10 टू दी पावर 2x इंटू sec स्क्वायर x। इंटीग्रेशन सोल्व कर ले हम एफ एक्स डी एक्स को, क्योंकि दोनों में एफ एक्स डी एक्स से लिमिट बाद में लगा देंगे। एफ एक्स डी एक्स क्या बन रहा है? इंटीग्रेशन 7 10 टू दी पावर 6x माइनस 3 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx। इसमें मान लें कि sec स्क्वायर x सॉरी 10x को t मान लें तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx कितना बना? sec स्क्वायर x dx बनेगा dt। तो 7 इंटू इसको माना था t माइनस 3 टी स्क्वायर इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 7 टी टू द पावर 7 अपॉन 7 माइनस 3 टी क्यूब अपॉन 3, और यहां वैल्यू पुट कर दें। t माना था 10 तो 10 टू द पावर 7x माइनस 10 टू द पावर 3x। ये इंटीग्रेशन आ रहा है एफ एक्स डी एक्स। अब देखो दो वैल्यूज निकाल ली, उनको समझते हैं। एक तो निकालना था I1, I1 क्या था? 0 टू पाई बाई 4 एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स डी एक्स का सॉल्यूशन कितना आया? 10 टू द पावर 7x माइनस 10 टू द पावर 3x। इसके लिमिट कितना रख दे? 0 टू पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 पुट करेंगे तो एंगल कितना आएगा? 1। इसमें भी पुट करेंगे तो -1 अपॉन लोअर लिमिट -10 0 फिर +0। सॉल्यूशन कितना आ गया? 0। I1 की वैल्यू आ गई 0। अब I2 को सोल्व करते हैं तो I2 कितना बनेगा? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 x एफ एक्स है तो इस dx, इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान ले और इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान ले। तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन से जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बनता है? x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे की लिमिट कितनी है? 0 टू पाई बाई 4। देन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इस होल का इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू
π/4। तो देखो एफ एक्स डी एक्स में जब आप लिमिट पुट करेंगे यानी x इंटू 10 टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या निकाल रखा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स निकाल रखा है 10 टू दी पावर 7x माइनस 10 क्यूब एक्स। तो इसका आएगा 10 टू दी पावर 7x माइनस 10 क्यूब एक्स, लिमिट 0 टू π/4 माइनस इसका करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो हमने फाइंड आउट कर रखा है 10 टू दी पावर 7x माइनस 10 क्यूब एक्स dx। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट देखो, इसमें वैल्यू पुट की थी, आंसर कितना आया था 0, तो ये पार्ट तो कितना हो गया 0, माइनस आगे को सोल्व कर रहे हैं उसमें क्या कॉमन आ रहा है 10 क्यूब एक्स कॉमन ले लें तो हो गया 10 टू दी पावर 4x माइनस 1 dx। तो 0 माइनस 0 टू π/4 10 क्यूब एक्स, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें तो ये बनेगा 10 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको अंदर मल्टीपल कर दो तो 0 टू π/4 10 टू दी पावर 5x माइनस 10 क्यूब एक्स, और ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई है इसका कर दो, बाद में सोल्व कर लेंगे इसको, तो माइनस बाहर रहने दो। अब देखो अगेन क्या करेंगे, इसको 10x को t माने, 10x को t मानेंगे सेम इसी केस में, तो sec स्क्वायर एक्स dx बनेगा dt, और sec स्क्वायर dx dt बनेगा तो ये बन जाएगा t टू दी पावर 5। t टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन होता है n टू दी पावर 6, 5 प्लस 1 6x अपॉन 6 माइनस 10 टू दी पावर 4x अपॉन 4, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से π/4। अब π/4 वैल्यू पुट करोगे तो माइनस का सिंबल तो बाहर है, ये कितना होगा π/4 पुट करेंगे तो 10 1 होगा, 1/6 माइनस 1/4, 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट कितना दे देगा 0। इस सब का सॉल्यूशन आ जाएगा 1/12। तो I2 की वैल्यू कितनी आई, I2 की वैल्यू आई 1/12। हमें क्वेश्चन में पूछा है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो, हमें क्वेश्चन में निकालना था 7 ऑफ I1 प्लस 12 ऑफ I2। तो 7 I1 निकाला 0 प्लस 12 इंटू IT निकाला 1/12, कैंसिल आउट, ये पार्ट 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 ऑफ I1 प्लस 12 ऑफ I2 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1। थैंक यू बच्चों।